चलिए अब अविरल जी बात करते हैं कि लिंक्डइन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो लिंक्डइन समझो सबसे पहले कि क्या चीज करता है। लिंक्डइन एक B2B प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी हेल्प करता है। ठीक है, लिंक्डइन कुछ इस तरह का दिखता है जिसमें आपने अभी तक लॉगिन तो कर नहीं पाए हो, बट आई होप आप जल्दी लॉगिन कर पाओ इस चीज को। और लिंक्डइन को थोड़ा चला पाओ अपने सिस्टम के अंदर, आपके मोबाइल ऐप है उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना डिफिकल्ट आप इसको बना रहे हो। आप थोड़ा सा उस पर काम करो, जीमेल डालो, वेरीफाई करो, थोड़ा बहुत करके देखो, आराम से वेरिफिकेशन हो जाता है। इतना डिफिकल्ट काम नहीं है जितना वो दिख रहा है। ठीक है, लॉगिन ढंग से कर लो, उसके बाद इसका आगे का प्रोसेस करना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लिंक्डइन 2025 के अंदर ही किस तरह से डोमिनेट करने वाला है मार्केट के अंदर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसके मार्केट का यूसेज क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। 9 बिलियन वीकली इंप्रेशन यहाँ पर आते हैं। वीकली इंप्रेशन मतलब होता है 9 बिलियन इंप्रेशन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है यहाँ पे कि ओनली 1% यूजर ऐसे हैं जो हर वीक में कंटेंट डालते हैं, तो ये बहुत ज्यादा सैचुरेटेड नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक हो चुका है अभी के टाइम पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कंटेंट ज्यादा दूर तक पहुंचता है। अगर आपका कंटेंट लॉन्ग है और बहुत ही अच्छा वैल्यू ड्रिवन कंटेंट डालते हो तो लोग उसको पढ़ते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस है वो पढ़ी लिखी ऑडियंस है। यू कैन बिकम टॉप वॉइस, और इसमें ज्यादा कोई मेहनत नहीं लगती। आप हर वीकली पोस्ट करो, कुछ कॉम्पिटिशन होते हैं उसको फुलफिल करो, और वहां पर आप अपने आप को शोकेस कर सकते हो। उससे आप क्या कर सकते हो, टॉप वॉइस बन सकते हो। ये एक बेस्ट वे है टू अट्रैक्ट क्लाइंट विदाउट एनी पेड एड्स, जहाँ पे आप अलग अलग लोगों को आउटरीच कर सकते हो और उनसे बात करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो कोई जिम ओनर है, उसको वेबसाइट की सर्विसेज चाहिए, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि हाँ मैं जिम ओनर्स की हेल्प करता हूँ टू क्रिएट देयर वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस, फनल्स और फेसबुक एड्स, जो भी आप सर्विसेज बेचते हो, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हो। इसके बाद जो स्ट्रेटेजी होती है कनेक्शन की, सबसे पहले समझो कि आपको अपने कनेक्शंस कैसे बिल्ड करने हैं। एक ऑनलाइन इंटरनेट पे एक आदमी, उसका नाम है रसन बंसल। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था कि Dream 100 कॉन्सेप्ट करके। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने, आपके पास, आपको जहां भी जाना है, ठीक है, जिस भी कंपनी में जाना है वहां के जो 100 कंपनी से लिस्ट बनाओ। ठीक है, जो ड्रीम कंपनी है, गूगल हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, फिर अलग से आपके पास कोई सिस्को हो सकती है, सिंचर हो सकता है, टाटा हो सकता है, जो भी आपको लगता है कि मुझे ये कंपनी में जाना है, आप टॉप 100 ड्रीम कंपनीज की लिस्ट निकालो और उन लोगों को क्या करो, डायरेक्ट कनेक्शन देना चालू करो। मतलब किस किस को, जितने भी वहां पे हेड टेबल में बैठे। हेड टेबल मतलब क्या होता है? हेड टेबल का मतलब होता है, हेड टेबल का मतलब होता है जो भी वहां पर डिसीजन मेकर है। अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो हमेशा देखना HR हमेशा हायरिंग कर रही होगी। अगर थोड़ी छोटी कंपनी है 100-200 वाली, तो वहां पे क्या होता है, डायरेक्टर CEO हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, इसी के हिसाब से CTO हो सकते हैं। ऐसी अलग अलग लोग हैं जो कि हो सकते हैं। ठीक है, इन लोगों से आप कनेक्ट करोगे। उसके बाद आता है यहाँ पर टारगेट विद इन योर स्पेस। ठीक है, अभी आपका स्पेस कैसा है वो समझते देखो। आपका जो भी एल्गोरिथम है वो क्या करता है, रिलेवेंसी को डालता है। आप हमेशा याद करो कि जितना हो सके आप ऑर्गेनिक इम्प्रेशंस लेकर के आओ। ठीक है, ऑर्गेनिक इम्प्रेशन मतलब कि लोग आपके कंटेंट को देख के आपको लाइक और शेयर करें। ठीक है, वहां पे आपको डायरेक्टली कोल्ड मैसेजिंग ज्यादा काम नहीं करती, तो डायरेक्टली वो चीज थोड़े अवॉइड करना। अगर आप एक इनिशियल लेवल पर हो अभी, तो आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं करेगा। बट हाँ, अगर आप एक बहुत बड़े क्रिएटर बन चुके हैं, फिर आपके पास अच्छी खासी फैन बेस है, फॉलोइंग है आपकी, तो आपके मैसेज का रिप्लाई आना भी चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या क्या करना पड़ेगा आपको, अपने लिए कुछ ऐसा बिल्ड करो जो आपकी ऑडियंस जिससे रेजोनेट होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब वो करना कैसे वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले करो, आप किसी के भी कंटेंट में जाओगे, वहां पे डिटेल्ड कमेंट करना। ठीक है, एक थॉटफुल इंसाइट शेयर करना। मान के चलते कोई भी एक कंटेंट है, चलो एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर कुछ मिल जाएगा तो। जैसे कि देखो,
अब इन्होंने डाला रिसेंटली पुट टुगेदर व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर मार्केटर्स स्पेस वेयर वी कैन शेयर आइडियाज गेट हायर्ड करके, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक पार्ट है आपके एंगेजमेंट को बढ़ाने का, ठीक है। कैसे बढ़ाओगा, देखो कमेंट में चेक करो, ये देखो सब लोगों ने टिक 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 लगाना चालू कर दिया। क्यों लगाया टिक, चालू क्यों किया, ये देखो। इसने क्या बोला, ड्रॉप, ये लो भाई, इसमें हम भी ड्रॉप कर देते, ठीक है। तो समझ में आ गया, देखो एंगेजमेंट बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं इनके लिए फायदा है। नीचे आके देखते हैं अवनी एस करके कोई है। अब देखो, सीकिंग अ सोशल मीडिया पार्टनर फॉर कॉन्फिडेंशियल लग्जरी प्रोजेक्ट, नॉट लुकिंग फॉर ट्रेंडिंग, लुकिंग फॉर टेस्ट, ठीक है। दिस इज इन फॉर एवरीवन। अब क्या होता है इसके बाद, जिनको भी लग रहा है कि ये मेरे काम का है, लोग क्या करते हैं, कमेंट करना चालू करते, लेट्स कनेक्ट, लेट्स कनेक्ट, लेट्स कनेक्ट करके, ठीक है। तो ये लोग कुछ इस तरह से चीजों को लेके चलते हैं। अब देखो किसी ने यहाँ पे डाला, अनदर केस ऑफ टॉक्सिक एजेंसी कल्चर, सीओजी अब डेंटल वर्क ऑन वीकेंड, ठीक है। अब अगर आपके सीईओ डिनायल कर रहे हैं कि वीकेंड में काम क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, क्यों नहीं, ठीक है। ये मैसेज था। अब देखो जो हमारी स्ट्रेटेजी, उसके हिसाब से क्या करना है, आपको एक थॉटफुल इंसाइट डालना है, एक अथॉरिटी बिल्ड करनी है, रिकॉग्निशन करना है, और उसके बाद आप ये चीजें अपने पोस्टिंग से पहले करो, ठीक है। एंगेज करना है फ्रेंड के साथ में, और रिलेटेड नीच के अराउंड ही चीजें काम करिए। जैसे एग्जांपल, ये टॉक्सिक कल्चर है, ये देखो यहाँ पे सिंधु भी सवाल करके है, इन लोगों ने क्या किया है, वुड लाइक टू नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, आई रन एजेंसी इन रियलिटी, शिट हैपेंस ऑल द टाइम्स ऑल लॉन्ग, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि भाई ऐसा क्या चल रहा था कि मुझे पूरा बताओ कि हो क्या रहा है करके, ठीक है। ये इनका कनेक्शन है, तो ये बताया गया अभी यहाँ पे कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पे दो तीन लोग आ रहे हैं कि नहीं भाई प्रॉब्लम है करके, टॉक्सिक एंड एंटाइटल सीईओ कोर एक्स डी, तो कहीं ना कहीं पे ये लोग एक ही टीम वाले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपको भी ऐसे मिलते हैं लोग, तो आप इनसे कनेक्ट करके इनको एम्पैथी वाले पार्ट है, ये देखो, God who owns business that change the world and touches life with humanity as the epic center, that's but the joke thing big shot is all good, ठीक है। लोग मजे कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप भी क्या कर सकते हो, अगर कोई ऐसा रिलेटेड कुछ कंटेंट अगर आपके पास दिखता है आपको कि जो या थोड़ा काम का है, तो उसमें अपने व्यूज दो, वहां पे आके थोड़ा सा बढ़िया कुछ करो ताकि मजा भी आए, ठीक है। जैसे इन्होंने डाला, जैसे अब ये देखो, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे जो स्कूल है वो ऐसा प्लेस है कि यहाँ पे लोग बड़े खुश खुश लग रहे हैं, तो यहाँ पे लोग कमेंट्स भी चालू करेंगे, ये देखो, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है कि आपको अपने, जैसे ये देखो यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है, दिख रहा है, यार देखो ऐसी जगह पे जाओ और अपने आप को थोड़ा वेल नोन दिखाओ और कंटेंट में जाके काम करो। ठीक है, यहाँ पे ओनर्स है, तो कहीं ना कहीं पे आपको रेजोनेट और कंटेंट ऐसा डालना है जो आपके साथ रेजोनेट करे, उसके बाद ही वो कुछ काम आएगा, ठीक है। रैंडम लोगों से चैटिंग करोगे कोई सेंस नहीं बनाएगा, तो उतना टाइम अपने को वेस्ट करना भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे अगर किसी ने कोई पॉइंट ऑफ व्यू डाला है, कोई बिजनेस लीडर है, जैसे कि मान लो अगर जितने भी शार्क टैंक के जो ओनर्स हैं, अगर वो लोग कोई कुछ पोस्ट करते हैं, कोई ट्वीट करते हैं, तो आप उस पे एंगेज कर सकते हो, और ऐसा एंगेज करो कि सामने से रिस्पॉन्स भी मिले अपने को, ठीक है। ये हो गया कंटेंट को किस तरह से आपको शेयर करवाना है। उसके बाद आता है रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स। भाई जितने भी लोग आपको बोलेंगे, आपको वो बोलेगा कि भाई आपको रिप्लाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर रिप्लाई ढंग से नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो अब आते हैं इसकी कंटेंट स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। सिंपल बता रहा हूँ, अगर आपको वायरल जाना है, वायरल जाने के लिए आपके के पास कुछ कुछ चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले कुछ टूल यूज करोगे, जैसे कि आंसर द पब्लिक, ठीक है। जैसे क्या, आप जाते हैं वेबसाइट पे, आंसर द पब्लिक, ठीक है। आंसर द पब्लिक में आपको वो कंटेंट मिल जाएंगे जो यूजर सर्च कर रहे हैं पूरे इंटरनेट के ऊपर,
ठीक है, पूरा मैप बना के दे देगा आपको कि किस तरह से वो चीजें काम करती है। ठीक है, गूगल पे क्या डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्या सर्च हो रहा है, आप पूरा वो चीजों को काम कर सकते हो। मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ मैं, जैसे मेरी इंडस्ट्री डाल देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं करता हूँ सर्च। ठीक है, अब ये देखो, ये सारे वो कंटेंट है जो लोग देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ये वाला सर्च देखो, 33.6, वॉट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और ये भी बहुत बढ़ रहा है अभी, वॉट डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स। एक देखो यहाँ पर ये बढ़ रहा है, वाई डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट। देखिए भी अच्छा दिख रहा है अपने को। हम्म, बेस्ट कोर्स इन इंडिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लिए कंटेंट के लिए वहां से आइडिया मिलेगा। बाकी प्लेटफॉर्म्स को चेक करो, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है। उसके बाद जो लिंक्डइन का ट्रेंड है, वो थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, वो एकदम से ज्यादा जैसे क्रिंज, जैसे कि अभी आप देख रहे होगे, एक पानी के अंदर हल्दी डाल के लोग देख रहे हैं, ये चीजें पहली बार तो ही नहीं हुई। लेकिन लोग इसको ऐसे एंजॉय करें, इस जिंदगी में पहली बार देखा है, तो आप उसको थोड़ा नोटिस करो कि चीजें ऐसी होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे कोशिश करोगे कि जितना बोलते हैं ना फ्रेश कंटेंट डालो, उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनसे आपकी बातें अच्छी हो सकती है। जब भी आपकी पोस्ट करोगे, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी देखा था, इसलिए देखो, इसका जो कंटेंट है ना, ये इसको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। देखो, स्टॉप पेइंग फॉर द ऑफ घोस्ट राइटर्स। ठीक है, ये इसका एक हुक हो गया। तो अभी हम लोग चालू करेंगे, हम लोग क्या कोशिश करेंगे, हमेशा जब भी अपना कंटेंट डालना चालू करें, हमेशा हम लोग क्या करने वाले, कोई एक हुक से यूज करने वाले। ठीक है, ऐसा हुक डालना है कि जो थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी को अवेक करता हो। उसके बाद लास्ट में अपने को एक क्वेश्चन दे देना है, जो कि क्या करना कर सकता है, कमेंट को हम लोग को करें। क्लियर और कंसाइज लिखना है, इसी से आपका काम बनेगा। एग्जांपल है कि मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये देखो, सबसे पहले लिख दिया इसने, स्टॉप पेइंग $3,000 पर मंथ ऑफ फॉर घोस्ट राइटर्स। ठीक है, तो बोल दिया कि भाई घोस्ट राइटर्स को पे मत करो। सेकंड, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये दे दिया, कंटेंट आ गया, मोस्ट बिजनेस फेसेस टू पिन प्रॉब्लम्स, दोनों को बता दिया पिन प्रॉब्लम क्या है। अभी तक क्या होता था, एआई वाला काम डाल दिया है, और उसके बाद सेकंड वाला पार्ट ये डाल दिया। अगर आप चाहते हो कि आपका जो राइटर है वो रिप्लेस हो जाए, तो आप मुझे बताओ, मेक श्योर वी शुड कनेक्ट। ठीक है, ये डाल दिया, लोगों ने चालू कर दी लिखना। तो कहीं ना कहीं पे बिजनेस में आप ऐसी चीजों को ऐड कर सकते हो जहां पर लोग आपसे कनेक्ट करें, और वो आपको कनेक्ट करें और आपसे आपके कंटेंट पे कमेंट करना भी शुरू हो जाए। ठीक है, तो कंटेंट ऐसा बनाना है जो थोड़ा वैल्यू ड्रिवन हो, ना कि बस ऐसी रैंडम चीजें डालना है। ठीक है, बहुत बार बहुत चीजें चल जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वही डालते रहते हैं। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो पोस्टिंग का टाइम है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा अलग टाइप से काम करता है। ठीक है, आपके अलग अलग टाइम जोन हो सकते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अगर आप दिन में 1,000 पोस्ट करो तो आपका काम बन जाएगा, कि एक वीडियो वायरल चल जाएगा, तो फिर एक कंटेंट वायरल चला जाएगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने अकाउंट के ऊपर, और कितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंगेज करने पे। ठीक है, उस हिसाब से काम करता है। दूसरा, टाइम जोन का ध्यान रखोगे, आपको मैक्सिमम एक्सपोजर कम मिलेगा जब आपको खुद का जो प्रोफाइल है वो इतना ज्यादा वेल बिल्ड होगा कि लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब आप स्टार्ट करते हो, आपको स्टार्टिंग के 100 से 1,000 जब कनेक्शंस बिल्ड करोगे, तो डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन अपने को उसको आगे लेके जाना है। उसके बाद वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप विजिबिलिटीज को लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक आपको पोस्ट दिखाया, वापस एक बार शेयर कर देता हूँ। ये देखो, ये एक सिंपल सा पोस्ट है, और यहाँ पे 283 कमेंट्स आ रखे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सारे एक जेन्युइन लीड्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं पे काम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजों पर ध्यान दोगे और इसके ऊपर काम करो। ठीक है।
चलो, इसके बाद बात करते हैं, अगर आपको लिंक्डइन पे अच्छा खासा ग्रो करना है, यू नीड टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। अब पर्सनल ब्रांड क्या होता है, आपके बारे में लोग जानने चाहिए। इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, आप अपने, बोलते हैं ना, 60% कंटेंट ऐसा डालो जो कि कंटेंट लोग उसको फॉलो करें। बचाओ कंटेंट में अपने को 40% में चाहिए आपको स्टोरी जो कि रेजोनेट करे बाकी लोगों के साथ। ठीक है, बाकी टाइम आप क्या करोगे, लोगों से एंगेज करोगे और उनके बिजनेस के बारे में लोगों से बात करोगे। ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर ट्रस्ट पैदा करना बहुत जरूरी है, और ट्रस्ट के लिए कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप कम्युनिकेट करते हो, वैल्यूएबल फीडबैक्स लोगों को देते हो। वैल्यूएबल का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो बोल दिया आपने हाँ बोल दिया, या फिर जो बोल दिया ना बोल दिया। ट्राई टू भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहोगे, और थोड़ा सा लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करने चाहिए, है ना। तो वो ट्रस्ट कब करेगा, जब आपके खुद के अकाउंट में तो दम हो। तो ट्राई करोगे कि आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग दिख कर क्या है, जहाँ पे आप जो डेली काम करते हो उन चीजों को बताओ, सिखाओ, उसके ऊपर काम करो। ठीक है, चलिए। अब क्या करना है आपको, सिंपल जाओ, एक बढ़िया सा पोस्ट लिखो। कैसे करना है, चैट जीपीटी में जाओ और ऐसा कुछ पोस्ट। ये मैं आपको कॉपी करके दे दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, दोनों चीजें मैं ग्रुप में डाल दूंगा। मेक श्योर टू डू इट प्रॉपरली, क्योंकि आपके सामने इश्यूज बहुत सारे हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखोगे और काम चालू करोगे।